Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, BSc 1 Mathematics डबल मैथ में हम बात कर रहे हैं बी कोर्स की। बी कोर्स और सब्जेक्ट है हमारा वेक्टर मैकेनिक्स। बी कोर्स का ये ए पेपर है और चैप्टर नंबर 1। और कल हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.4। कल 2 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर पहले 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या है। R is a position vector that equals cos nt. R equals cos nt I cap plus sin nt j. sin nt j cap। तो रिक्वायर्ड क्या है, हमें प्रूव करना है कि R क्रॉस d over dt of R या dr over dt is equal to nk। d over dt of R is equal to nk कैप। ये हमने क्या करना है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये हमने प्रूव करना है। R गिवन है हमें, देखें सिंपल है। R is given and we have to find d of R over dt. First we will find derivative of position vector R with respect to t. So what would be the derivative? We know that cos nt equals derivative, its derivative will be minus sin nt I cap into derivative of, see I cap तो बाद में आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एन टी क्या होगा, एन यहाँ पे टी वेरिएबल है, एन इज़ कांस्टेंट, तो एन जो है टी का डेरिवेटिव एन आ जाएगा वो यहाँ, ठीक है। सिमिलरली प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एन टी इक्वल्स एन कॉस एन टी, साथ क्या आएगा जे के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी एंड आर क्रॉस के लिए in first row ij के, in second row is r, that is cos nt sin nt और 0 as in position vector r coefficient of k equals 0, तो r is in 2-dimensional coordinate system, so k is equal to 0। यहाँ पे थर्ड कॉलम में ये 0 और थर्ड वेक्टर जो होगा, सॉरी थर्ड रो में जो वेक्टर होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एन साइन एन टी एन कॉस एन टी और इट्स भी 2 डायमेंशन है एक्स वाई प्लेन में, सो यहाँ पे जी एक्सिस के लॉन्ग आर की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अब देखें, जब एक्सपेंड करेंगे हम, चलिए एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू या एक्सपेंडिंग बाय C3, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं थर्ड कॉलम के यहाँ से। तो थर्ड कॉलम में देखें ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, के कैप आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास cos एंटी ज़रब cos एंटी ये हो जाएगा n cos स्क्वायर एंटी माइनस दिस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस n स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, सो n, ठीक है। साइन एन टी इंटू माइनस n साइन एन टी, तो ये हमारे पास
यहाँ पे n कॉमन अगर आ गया तो पीछे हमारे पास जो कॉस के एंटी फैक्टर्स प्लस, ठीक है, कॉस एंटी या टी को ये कॉस एंटी स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी के कैप that is equal to 1, that is equal to n k cap. So required हमारे पास हमने इसको प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इट्स सेकंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट। बी पार्ट इज position vector r if n, a and b are constants, r is a vector function, r is a vector function है और सिंपल r is equal to वेक्टर फंक्शन है cos nt a प्लस साइन nt b, ठीक है। यहाँ i कैप और यहाँ पे j कैप, ठीक है। cos nt a और प्लस साइन एंटी बी, आर जो है ये हमारे पास आ गया। फिर ए बी क्या है, आर कांस्टेंट, ए बी और एन जो है दैट आर कांस्टेंट्स। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर प्लस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है ऑफ आर प्लस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। दो जो है यहाँ पे उसने रिक्वायर्ड है, टू पार्ट्स हैं इसके। पहले ये रिक्वायर्ड है तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। पहले हमें आर का सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए पहले हमें आर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एन टी, ठीक है। अब देखिए ए कांस्टेंट है, ये एन बी। अब देखिए कॉज एन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन टू इंटू एन, और ए कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, ये हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली बी एन या एन बी कह लें, एन बी कॉस एन टी, यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, साइन माइनस, अब देखें एन बी कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एन टी आई कैप इंटू एन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन, और ये फिर हो जाएगा एन स्क्वायर। सिमिलरली कॉस है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस एन बी, यही सिमिलरली दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एन टी इंटू एन टी डेरिवेटिव ऑफ एन टी वो एन होगा, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव उसने क्या कहा कि डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस एन स्क्वायर, हम दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा ए कॉस एन टी आई प्लस एन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बी साइन एन टी जे, ये प्लस एन स्क्वायर आर, तो एन स्क्वायर आर यहाँ पे, अब देखें माइनस एन स्क्वायर, दिस वन इज आर, ठीक है, दिस वन इज आर प्लस एन स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू 0। यही हमें रिक्वायर्ड था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। नेक्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है कि आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन ए क्रॉस बी।
इक्वल्स एन ए क्रॉस बी। दिस इज रिक्वायर्ड, हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारे पास, तो बाकी हम रेस कर देते हैं यहाँ पे। देखिए आर क्रॉस डी आर ओवर डी, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये फाइंड करें। तो देखें आई जे के फर्स्ट रो में और सेकंड रो में आर क्या है हमारे पास, कॉस एन टी ए और साइन एन टी बी और ज़ीरो। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो है माइनस एन ए साइन एन टी और एन बी कॉस एन टी और ज़ीरो, क्योंकि ये टू डिमेंशन में है, जी कंपोनेंट ज़ीरो है, तो यहाँ से हम एक्सपेंडिंग बाय सी थ्री ईजी रहेगा। तो के यहाँ से लें और साइन ज़र्ब साइन माइनस एन ए साइन स्क्वायर एन टी, ठीक है, इसके साथ सॉरी के बाहर लिया हमने, ठीक है, कॉस यहाँ पे एन बी कॉस स्क्वायर एन टी, ठीक है ये। और देखें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखें कॉस स्क्वायर एन टी, ठीक है, और ए बी और एन, ए बी और दूसरा क्या होगा हमारे पास एन, ठीक है, देखिए एन बी यहाँ पे इंटू ए, एन बी ए टू कॉस स्क्वायर एन टी। सिमिलरली अब देखें यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस एन ए बी, ठीक है, एन ए बी, तो ये एन छोड़ गए यहाँ पे, ये वाला एन ए बी यहाँ पे साइन स्क्वायर एन टी इंटू क्या हो जाएगा के, ठीक है। अब देखें कॉस स्क्वायर एन टी साइन स्क्वायर एन टी दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। इन दोनों में से एन ए बी हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा इंटू के कैप, तो एन ए बी इंटू के कैप, ये हमारे पास आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ठीक है। एन इंटू ए बी, साथ क्या है के, अब एन चूँकि कांस्टेंट है, ए और बी भी दोनों कांस्टेंट वेक्टर्स हैं के, इसका मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू एन ए क्रॉस बी, ठीक है ये, क्योंकि जब ए क्रॉस बी को करेंगे, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, ए क्रॉस बी को हल करें, देखें ए क्रॉस बी दोनों कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, ए यहाँ से देखें ए जो है कांस्टेंट वेक्टर्स अलोंग लेट्स से एक्स एक्सिस और बी इज अलोंग वाई एक्सिस, तो से ए क्रॉस बी का जो आंसर होगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप, ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस एन ए क्रॉस बी, सिंपल, ठीक है। अगर आपको इस मेथड से नहीं, इजी वे में अगर आप इसको पिक नहीं कर रहे, तो इसको एक दूसरे तरीके से देख लें कि आर क्रॉस डी आर ओ टी, आर क्रॉस को हम ऐसे लिख रहे हैं कॉस एन टी ए आई कैप प्लस साइन एन टी बी जे कैप क्रॉस फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एन ए साइन एन टी आई कैप और प्लस एन बी कॉस
एन टी जे कैप, ये ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लें। अब देखिए यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो ए आई जे कैप, ठीक है, और कॉज एन टी ए मैग्नीट्यूड है, साइन एन टी बी मैग्नीट्यूड है। तो इसको देखें करें अगर, तो कॉज एन टी आई, इसके साथ पहले आई स्क्वायर आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पहले इसके साथ करेंगे आई स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें एन, ठीक है, सॉरी कॉस एन टी है, कॉस एन टी विद एन बी कॉस स्क्वायर एन टी हो जाएगा, ठीक है। और एन बी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ए, तो साथ क्या आ जाएगा एन बी ए, और देखें आई क्रॉस जे के कैप, ठीक है। इसी तरह जब हम इसको जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई क्या है, देखें आई क्रॉस जे के, जे को आई से करेंगे क्या आ जाएगा, ये भी के आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें प्लस हो जाएगा एन बी, ठीक है, और साथ क्या है ए, तो एन बी ए और साइन स्क्वायर एन टी, ठीक है। और दूसरी में वो अलॉन्ग एक्स एक्स आई जे, ये क्या है के, ठीक है। जब हम जे क्रॉस क्या है, जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई क्या होगा, यहाँ पे सॉरी ये माइनस होगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या है माइनस है, देखें माइनस है। तो जब हम इसको इसका करेंगे माइनस आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कैप, और क्योंकि जे क्रॉस आई है तो माइनस के, ये माइनस के इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। सिमिलरली वही फॉर्म में आ जाएंगे हम, कॉस स्क्वायर एंटी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, के हमारे पास कॉमन आ जाएगा, एन बी ए, तो यहाँ पे वही बात एन बी ए के, और ये क्या है एन हमारे पास ए क्रॉस बी, सिंपल, ठीक है। क्योंकि इसको एन बी ए मैग्नीट्यूड है, इसको हम एन बी ए को एन ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एन ए बी सिंपल। तो ये एन ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो ए एन कांस्टेंट है, ए क्रॉस बी, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस कांस्टेंट वेक्टर है, अलॉन्ग वाई एक्सिस कांस्टेंट वेक्टर है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या आ जाएगा साथ के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखें जो जिस मेथड से हमने इसको प्रूव किया है, तो बुक में अगर सम अदर केसेस के फॉर एग्जांपल अगर वो ए और बी के साथ आपको आई कैप जे कैप नहीं देता, बल्कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, आर इज द वेक्टर, ठीक है, और ए और बी जो हैं अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, तो फिर सिंपल वे में हम इसको आई जे के अलावा ए को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और बी को अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो हमारे पास सिंपल वे में क्या होगा, देखें जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वहाँ पे ये आई नहीं होगा और यहाँ पे जे नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आई कैप जे कैप इसने कहा कि ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और बी इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये ठीक है। तो सिंपल जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर सिंपल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ये मैं आपको दोनों मेथड ही बता रहा हूँ कि वो किसी दोनों केस में ही आपसे अगर पूछ सकता है, तो कुछ बुक्स में उसको ऐसे दिया हुआ, कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है आई कैप जे कैप, उसने सिर्फ ए और बी को ही वेक्टर्स इंडिकेट किया हुआ है। तो देखिए कॉज एंटी ए, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, माइनस एन ए, तो क्या हो जाएगा
अब देखें cos एंटी ए है और माइनस एंटी ए साइन एंटी। अब देखें जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे साइन एंटी की, यहाँ पे क्या होगा साइन एंटी, और ए क्रॉस ए होगा, ये मैग्नीट्यूड है, साइन एंटी कॉस एंटी ये क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये फैक्टर 0। अब जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इस फैक्टर से लेंगे तो क्या होगा देखें n वो एज अ कांस्टेंट, कॉस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एंटी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कॉस एंटी मैग्नीट्यूड है, बी क्या है वेक्टर है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो n जो है कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, कॉस के एंटी ज़रूर कॉस मैग्नीट्यूड में वेक्टर के साथ वो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। सिमिलर जब इसको इसके साथ करेंगे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन ये माइनस, ठीक है, ये वाली माइनस n, यहाँ पे साइन स्क्वायर एंटी मैग्नीट्यूड विद मैग्नीट्यूड के साथ साइन स्क्वायर एंटी जब साइंस, और यहाँ पे देखें बी क्रॉस क्या हो जाएगा ए, और जब बी क्रॉस ए और जब इस फैक्टर की इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो बी क्रॉस बी क्या होता है 0 होता है। सो इसको हम लेफ़्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये दो फैक्टर रह जाएंगे, इसमें देखें एन कॉस स्क्वायर एंटी ए क्रॉस बी माइनस एन साइन स्क्वायर, देखें ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ई को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, लेकिन माइनस ए बी क्रॉस इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी प्लस, तो एन इनमें से क्या आ जाएगा कॉमन, तो कॉस स्क्वायर और ए क्रॉस बी कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एंटी प्लस साइन स्क्वायर एंटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये ए क्रॉस बी एन इज इक्वल टू ये प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको थर्ड क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।